जय हिंद दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी आधी रात पहुंचे मुख्तार अंसारी के घर। भाई अफजाल और बेटे उमर से 40 मिनट तक की बातचीत, मौत पर भी सवाल उठाए। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी रविवार देर रात मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। परिजनों से मुलाकात की, मुख्तार की मौत पर सवाल उठाए। मुख्तार के बेटे उमर के साथ काफी देर तक बातचीत की। ओवैसी करीब 40 मिनट तक मुख्तार अंसारी के घर रहे। मुख्तार के परिजनों से मिलने के बाद ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, आज मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को भरोसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान और समर्थकों के चाहने वालों के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक शायरी भी लिखी है। शायरी इस तरह है, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ओवैसी रात 12:20 पर मोहम्मदाबाद नगर के पैतृक आवास यूसुफ फाटक पहुंचे। वहां पर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल और उमर से मिलकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। ओवैसी के आने की सूचना मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ को वहां से हटाने के लिए विधायक सोहेब मन्नू अंसारी ने अपील की। काफी संख्या में जमा हुए युवाओं को पुलिस ने हटाया। ओवैसी को मीडिया से दूर रखने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग लगाई गई। ओवैसी रात करीब 1 बजे वहां से रवाना हो गए। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी का भी बयान सामने आया था। ओवैसी ने कहा था, मैं पहले से ही यह कह रहा हूँ कि देश के सबसे बड़े राज्य में कानून का राज नहीं है, राज्य बंदूक पर चलाया जा रहा है, न कि कानून के हिसाब से। मुख्तार ने खुद कहा था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। ओवैसी ने मुख्तार की मौत की जांच के मांग करते हुए कहा था कि वो पूर्व विधायक थे और उनकी मौत जेल में हो जाती है, ये बहुत ही दुखद खबर है। ओवैसी ने बांदा मेडिकल कॉलेज की सुविधा पर भी सवाल उठाए थे। राष्ट्रीय शोषित समाज की पार्टी से अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। रविवार सुबह 9:30 बजे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा की। ऐलान के 3 घंटे बाद यानी 12:30 बजे मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए। यहाँ मुख्तार के बड़े भाई अफजाल और बेटे उमर अंसारी से बातचीत की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कहा था कि मुख्तार की स्वाभाविक मौत नहीं, हत्या की साजिश प्रतीत होती है। पहले डॉक्टरों के पैनल ने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया, फिर कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। इसलिए पूरे मामले जांच हाईकोर्ट की देखरेख में होनी चाहिए। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में 30 मार्च को 7.5 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी कब्र में दफनाया गया। मुख्तार अंसारी पिछले 8 दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इस बीच वह कई बार बीमार हुए। 25 मार्च को उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई। रात में पेट में तेज दर्द हुआ। 26 मार्च को तड़के 4 बजे एम्बुलेंस से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। इसी दिन से मुख्तार अंसारी की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। डॉक्टरों ने 14 घंटे इलाज के बाद उसी दिन शाम को 6:15 बजे डिस्चार्ज कर दिया। उन्हें उसी बैरक में फिर शिफ्ट कर दिया गया। पूरी रात दर्द से तड़पते रहे। 27 मार्च को भी हालत ठीक नहीं थी। खाने में खिचड़ी ली। 28 मार्च को दिन भर परेशान रहे। बाथरूम गए तो गिर गए। डॉक्टरों ने चेक किया और बांदा मेडिकल कॉलेज ले आए, जहां उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन उनके बेटे और उनके भाई बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है और ये साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अंसारी परिवार में आक्रोश है। परिजन ने आरोप लगाया है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। अंसारी परिवार में अब मुख्तार की विरासत को संभालने वाले कंधों को मजबूत करने पर मंथन चल रहा है। परिवार की प्राथमिकता मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी को आरोपों से मुक्त कराना है, वहीं जेल में बंद अब्बास को जमानत कराकर घर लाना है। दैनिक भास्कर से मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी ने भतीजे मन्नू अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने बात की। सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि मुख्तार की मौत जहर देने की वजह से हुई है। इसका उनके पास पुख्ता सबूत है। जल्द ही इसको सार्वजनिक करेंगे और कोर्ट में पेश कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे। मुख्तार को न्याय दिलाने के लिए हर दरवाजा खटखटाएंगे। सांसद की माने तो अब मुख्तार की पत्नी बेटे को घर लाना ही उनकी प्राथमिकता है। मुख्तार के इंतकाल के बाद अफसा जहां रहेंगी वहीं मुस्लिम रीति रिवाज पूरी करेंगी। हमने भी अफसा अंसारी की ओर से अग्रिम जमानत की तैयारी शुरू कर दी है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुख्तार की पत्नी को जमानत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वहीं अब्बास की पैरोल याचिका पर आज सुनवाई होगी, लेकिन उसकी जमानत के लिए भी वकीलों से चर्चा करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार 28 मार्च को मौत हो गई।
उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 9 डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया। उनके शव को लेकर प्रशासन का काफिला बांदा से गाजीपुर पहुंचा। इससे पहले शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम दोपहर 1:30 बजे तक चला। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। अफजाल ने बताया कि 26 मार्च को जेल में मुख्तार की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल ने चेकअप में गंभीर पाया। रात लगभग 3 बजे के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया। पुलिस के माध्यम से एक टेलीग्राम दिया गया कि मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है। सूचना मिलने पर मैं आनन फानन में परिवार सहित बांदा गया और मुख्तार अंसारी से मुलाकात की। मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाया, फिर डॉक्टर से मिला। वहीं पुलिस के लोग सादे लिबास में खड़े थे, वो हमारी और डॉक्टर की बात सुन रहे थे। अफजाल अंसारी ने बताया कि मुख्तार अंसारी से मैं केवल 5 मिनट ही मिल सका। उन्होंने मुझे अपनी पीड़ा बताई थी। उन्होंने कहा कि भैया हमें जहर खिलाया गया है जिससे हम बेहोश हो जा रहे हैं। मुझे बहुत बेचैनी होती है, शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, पेट और शरीर में बहुत दर्द है जिससे रात में बहुत देर तक बेहोश हो गया था। होश आया तो अस्पताल में पाया। आगे अफजाल ने कहा कि चिकित्सकों ने 3-4 दिन में रिकवरी की बात कही थी लेकिन चंद घंटे बाद ही वापस बांदा जेल पहुंचा दिया गया। एक मरीज को पहले आईसीयू में रखा गया और बिना वार्ड में शिफ्ट किए जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि मुख्तार की मौत एक षड्यंत्र है। आगे अफजाल ने कहा कि इस तरीके से मुख्तार की हत्या हुई उसे हम कानूनी तौर पर साबित करेंगे। समय आएगा तो सबूत भी देंगे। हमारे पास जहर देने का पुख्ता सबूत है। सरकार और उसकी मशीनरी में एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए ऐसा किया। आम जनता तो मान रही कि सरकार ने अपने अधिकारों को दुरुपयोग किया है। हरनिया के सर्जन से फूड पॉइजनिंग का इलाज कराया जा रहा था। जांच के नाम पर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हुआ जबकि लीवर की जांच तक नहीं की गई। मेडिकल समेत कई दस्तावेज जुटाए हैं। फोटो और सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट के आगे पेश करेंगे।